दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर का फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जो आपके फार्म पे आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, या कहेंगे टॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। क्योंकि सब बंदे सब टाइप की एक्टिविटी करते हैं, लेकिन किसी बंदे का ईल्ड कम निकल रहा है, किसी का ज़्यादा निकल रहा है, तो कहीं ना कुछ मिसमैनेजमेंट हो रहा है। कुछ बंदे अपनी मछली उसी की उस टाइम बड़ी हो रही है जिस टाइम मार्केट में रिक्वायरमेंट है, कुछ बंदों की मछलियां बड़ी नहीं हो पा रही हैं, कुछ बंदे एक साथ मास में वॉल्यूम में ला रहे हैं तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रहा है, सेल प्राइस कम आ रहा है। तो इसके लिए आप ये 4-5 मेथड्स फॉलो करें। आई बिलीव कि जो फार्मर्स की कुछ मिसमैनेजमेंट हो रहा है वो परफेक्टली होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी क्रॉप की प्लानिंग करनी चाहिए। आपकी जो क्रॉप प्लानिंग से मतलब है कि आपको कब फार्मिंग स्टार्ट करनी है, आपको कितना सीड स्टॉक करना है, आपको कौन सा सीड स्टॉक करना है, आप कितने बड़े एरिया में फार्मिंग करने वाले हैं, आपका सीड कहां से आएगा, आपको क्या डेंसिटी रखनी है। तो क्रॉप प्लानिंग में आप ये करें कि आपका पॉन्ड प्रिपरेशन आपको कब करना है। तो अगर आपने अपने क्रॉप प्लानिंग की प्लानिंग कर ली तो आपकी बहुत सारी चीजें ना स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। पैरेलली दूसरा आपको क्रॉप कैलेंडर से आप ये समझिए कि आपको अगर मेरे को मार्च में स्टॉक करना है तो मेरे को जनवरी में मेरी सब चीज़ रेडी हो जानी चाहिए, फरवरी में पॉन्ड प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, या मेरे टैंक्स रेडी हो जाने चाहिए, मार्च में सीड स्टॉक हो देना चाहिए, मार्च में उस करंट ईयर का सीड है तो वो कहाँ से परचेस करना है। मतलब क्रॉप प्लानिंग क्रॉप कैलेंडर बोथ आर डिफरेंट। कैलेंडर से आप सिंपल समझिए कि मेरे को हार्वेस्टिंग टाइम पे जाना है, कि आपको किस टाइम किस साइज का किस स्टॉकिंग डेंसिटी से करना है, कब आपको वो हार्वेस्ट कर देना है, आपकी बायो सिक्योरिटी क्या रहनी है। ये अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है लोग बाग आग बंद करके कभी भी कल्चर स्टार्ट कर देते हैं। आपको अपनी मार्केट अपनी क्लाइमेट कंडीशन को बड़े ध्यान में रखना है। पूरे नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स के लिए मार्च से दिसंबर इज द बेस्ट टाइम, कोस्टल एरिया के लिए थ्रू आउट द ईयर इज द बेस्ट टाइम। आपको ये पता होना चाहिए कि हैचरीज कब चलती है, कौन सी मछली कब बच्चे देती है। आपको ऐसा नहीं कि कोई हैचरी वाला आपका फुद्दू बना दे और आप सीड स्टॉक कर लें, वो आपका ईयर एंड आने को हो जाए और ना तो आपके पास ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल है कि आप टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे और आपको मोर्टेलिटी का सामना करना पड़ेगा। और आपके उस टाइम जब छोटे छोटे फार्मर्स भी मार्केट में फिश लेके आते हैं तो आपको कम प्राइस पे सेल करनी पड़ती है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई रहती है और सेल प्राइस कम रहता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में जिक्र किया है दोस्तों, 400 ग्राम पे आपकी इकोनॉमिकल साइज है, वहाँ कॉस्ट इवन ब्रेक होती है। जो बंदे कहते हैं मैं 2 क्रॉप निकाल रहा हूँ, 3 क्रॉप निकाल रहा हूँ, आप उनसे डिस्कस कीजिए, उनका बायोमास पूछिए कि वो क्या बायोमास बेच रहे हैं। क्या अगर किसी की मार्केट साइज ही छोटी है, वो एक सेपरेट स्टोरी है। तो इसी के लिए आपको क्रॉप कैलेंडर का मतलब यही है कि किस साइज मार्केट में, किस मंडी में किस टाइम सबसे ज्यादा माल बिकता है, कौन कौन सी मछली बिकती है। थर्ड इज द फीड मैनेजमेंट। फीड मैनेजमेंट में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्लांकटन लेवल कितने मेंटेन करने हैं, कॉमर्शियल फीड कितना खिलाना है। वो बहुत ही इजी काम है, सिंपल एक कैलेंडर है। किसी भी किसान भाई को चाहिए तो पिंग कर देना, मैं शेयर कर दूंगा। मछली के बायोमास के हिसाब से खाना खिलाइए तो उसके अकॉर्डिंग ही वो बढ़ जाएगी। तो आप फर्स्ट डे भी पता कर सकते हैं कि आपने कब किस साइज का सीड स्टॉक करा है और कितने महीने में वो कितना बड़ा हो जाएगा। वो सिंपल एक आप पेपर पे लिखिए, कैलकुलेटर लेके बैठिए, बड़े आराम से हो जाएगा। फोर्थ मैनेजमेंट इज अब वाटर पैरामीटर। वाटर पैरामीटर मैंने एक वीडियो शेयर की थी आपको, जिसमें हमने फीड मैनेजमेंट मंथ वाइज हमने एक कोरिलेशन बताया था आपको। तो वाटर पैरामीटर भी आप उसको बड़ा ध्यान में रखें। जब जब मैं फीड का इंटेक बढ़ाऊंगा, फीड का इंटेक कम करूंगा, मछली का साइज बढ़ेगा, मछली एक्सक्रीटा निकालेगी, तो वाटर पैरामीटर आपके फ्लक्चुएट करते रहेंगे। तो आपको उसको ट्रीट करने के लिए भी आपके पास एकदम रेडीनेस रहना चाहिए। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिकॉर्ड कीपिंग की। मैंने बहुत सारे फार्म पे देखी है और अभी भी रिसेंटली कई बंदे पूछते हैं कि यार वो कुछ एनालाइज नहीं कर पा रहे अपने फार्म का। उसका मेन रीजन निकला है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग का सिंपल मतलब है, आप जब इतना बड़ा फार्म चाहे 1 एकड़ का हो चाहे 50 एकड़ का हो, तो आप रिकॉर्ड कीपिंग फर्स्ट डे से रखिए। आपके डेज ऑफ कल्चर कितने हैं, किस साइज का आपने सीड स्टॉक करा है, कितना खाना खिलाया है, कितना टोटल बायोमास बेचा है, किस प्राइस से बेचा है, किस किस दिन बेचा है। मैं आपको ये बताऊंगा, जब आप रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे तो आप 1 साल में ये पता कर पाएंगे कि आप पूरे साल में कितने दिन ही मछली बेच पा रहे हैं, बाकी दिन आप मछली नहीं बेच पा रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज आप मेंटेन रखिए। तो आप रिकॉर्ड कीपिंग रखेंगे तो आपको 100% एक्वा कल्चर में बेनिफिट रहेगा। और बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्म से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।